नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 9 सामाजिक स्वास्थ्य, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग। उसमें हमने पढ़ा था कि मोबाइल फोन का बहुत अधिक उपयोग करने पर जो है कौन कौन सी शारीरिक पीड़ाएं होती है। सिर दर्द है, निद्रा नाश है, विस्मरण, कानों में जो है आवाज घूमती है, जोड़ों का दर्द होता है, वो सब आपको पढ़ना है। आत्मा केंद्रित हो जाता है व्यक्ति और स्वमग्न हो जाता है, अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। ऐसे ही जो है छोटे बच्चे जो होते हैं वो कार्टून फिल्म्स जो देखते हैं बच्चे, कभी कभी जो है जैसे कार्टून फिल्म जैसे देखते हैं वैसे जो है वो आचरण करने लगते हैं, उसी के जैसे बोलने लगते हैं, उसी के जैसे छलांग मारते हैं कार्टून में, वैसे वो जो है छलांग मारने लगते हैं। युद्ध है, गाड़ियों की प्रतियोगिता है, आपस में झगड़ा करना है, और जो है जो दुर्घटनाएं दिखाते हैं वैसे जो है दुर्घटना, गिर गए, मर गए, ऐसे जो है बच्चे जो है करने लगते हैं। ये वीडियो गेम्स खेलते खेलते जो है बच्चों की जो मानसिकता होती है, मानसिक स्थिति जो हो जाती है और स्वभाव जो है अनजाने में नकारात्मक होने लगते हैं, अपने आप जो है नेगेटिविटी जो है उनमें आने लगती है। मोबाइल और जो कंप्यूटर उपलब्ध, उस पे जो उपलब्ध गेम्स होते हैं वो जो है बच्चों के समय भी बहुत नष्ट करते हैं। केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं होता है, उसमें टाइम वेस्ट भी होता है। एक बार खेलने की लत लग जाती है तो बहुत देर खेलते रहते हैं और फिर उस पे जो है दिमाग पर भी जो है उसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक तो नुकसान करते ही है वो, कभी कभी जो है मृत्यु का भी बच्चों के कारण वो बन सकते हैं। अब इंटरनेट है या इंटरनेट जो है अब आसानी से उपलब्ध होता है और आसानी से उपलब्ध होने के कारण जो है ये इंटरनेट का उपयोग अगर सकारात्मक कार्यों के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। सारी जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, तुरंत उपलब्ध होती है, नॉलेज बढ़ता है, उससे अपडेट रहते हैं। लेकिन जो है कभी कभी जो है इसका उपयोग अयोग्य वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है, और लेकिन जो है इसके ऊपर शासन का नियंत्रण भी होता है और छोटे बच्चों के लिए जो अयोग्य वेबसाइट्स है, फिल्म्स है या कार्टून्स है, शासन की ओर से जो है बंद भी कर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं, चित्र के द्वारा देखते हैं कि बच्चे जो है किस तरह से जो है व्यवहार करते हैं, तो वो योग्य है कि अयोग्य है। यहाँ पर बच्चों आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों में ऐसे चित्र आपको परीक्षा में भी दिए जा सकते हैं और आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इस चित्र का निरीक्षण कीजिए और क्या यह उचित है, क्या, अगर उचित है तो क्यों है, उचित है कि अनुचित है, ये लिखो। अपने छोटे शॉर्ट में आपको अपने विचार उस पर लिखना है। तो जैसे पहला चित्र है कि मोबाइल को देखते हुए भोजन करने वाला लड़का है, तो मोबाइल को देखते हुए भोजन करने वाला लड़का है या व्यस्त रास्ते पर सेल्फी खींचता हुआ लड़का है। और अगर जो है भोजन करते हुए समय ध्यान भोजन की ओर ही होना चाहिए, उचित है क्या? नहीं है ना? आपको क्या लिखना है? उचित नहीं है, क्योंकि भोजन करते समय ध्यान भोजन की ओर ही होना चाहिए, अन्न की ओर नम्रता पूर्वक देखकर भोजन करना चाहिए, है ना? तो आपको ऐसा लिखना है। इसी तरह से जो रास्ते पर चलती हुई गाड़ियां हैं, इसके मध्य खड़े रहकर सेल्फी खींचना, ये जो है क्या है, दुर्घटना को आमंत्रित करना है। इस प्रकार से सेल्फी खींचना जानलेवा हो सकता है, तो ऐसा करना क्या है, अनुचित है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब इसी तरह से अब मोबाइल फोन पर सेल्फी खींचते हुए आपने देखा होगा समुद्र या खाई में गिरकर, उसी तरह चलती रेल के नीचे आकर मृत्यु होने के समाचार आपने जो है आजकल वृद्धि हो रही है बहुत, ऐसा आपने देखा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि रेल के नीचे आकर मृत्यु हो रही है? मोबाइल से सेल्फी खींचते समय जो है, ट्रेन में चढ़ते समय सेल्फी खींचते हैं। तो आज का समाज जो है क्या है, आत्म केंद्रित होता जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के बाह्य स्वरूप को अधिक महत्व दिया जा रहा है।
लोगों में एक दूसरे से अच्छा दिखने की स्पर्धा चल रही है। स्वयं का फोटो खींचकर उस फोटो को सोशल मीडिया पर डाल देने में लोगों की रुचि बढ़ रही है। इस कारण सेल्फी खींचते समय आसपास के क्षेत्र का ध्यान ही नहीं रहता है और गलत पद्धति से सेल्फी खींचने का दुस्साहस जो है यंग बच्चे जो है करते हैं। इससे उन्हें गर्व का अनुभव होता है कि मैंने ऐसी सेल्फी ली है। दूसरों की सलाह नहीं मानते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, स्वयं में मग्न रहते हैं। इन सब कारणों के कारण जो है युवक अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इस कारण मोबाइल फोन से सेल्फी लेते समय समुद्र या खाई में गिरकर या तेजी से चलती हुई रेल के नीचे गिरकर उनकी मृत्यु हो रही है। इस कारणों से ऐसी मृत्यु के समाचारों में वृद्धि हो रही है। इसी तरह से रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने की बजाय उस दृश्य का वीडियो चित्रीकरण करके उसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भेजने वालों में स्पर्धा लगी है। ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता क्या है? अब यहाँ पर देखिए, रास्ते पर दुर्घटना हो गई है और उसका क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे में जो है दुर्घटना होती है और अपने प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। आजकल लोगों में मानवता समाप्त हो चुकी है, इसलिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के स्थान पर या उसके प्राण बचाने की बजाय उस दुर्घटना का वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। और बचपन से ही उचित संस्कार न मिलने से बच्चों में अच्छे या बुरे में अंतर करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। वीडियो गेम की आभासी दुनिया में बच्चे अपने आप को व्यस्त रखते हैं। दूसरे व्यक्ति की जान बचाना या दूसरे रोगी व्यक्ति की सहायता करना, ये संस्कार लोगों में दिखाई नहीं देता है। ये इस तरह के जो है वीडियो बनाना, उसके फिल्मांकन करना, फिर उससे संबंधित पोस्ट को लाइक प्राप्त होते हैं, इसलिए इन वीडियो का फिल्मांकन करने में लोगों को की होड़ मची है कि कितने लाइक मिले मेरे वीडियो को। इसके अतिरिक्त जो है प्रत्येक मोबाइल फोन में कैमरा लगा हुआ है, इसलिए दूसरों की सहायता करने की अपेक्षा ऐसे दृश्यों का मोबाइल फोन के कैमरे के द्वारा वीडियो फिल्मांकन करना लोगों को ज्यादा अच्छा लगने लगा है। अब जो है स्वयं की इच्छा अनुसार पढ़ाई नहीं करते ऐसे बच्चों को डराने, धमकाने और मारने वाले पालक जो होते हैं, बच्चे को मारपीट करने वाले घरेलू नौकर जो होते हैं, इनके वीडियो क्लिप्स समाज में प्रसार माध्यमों द्वारा बार बार देखने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि आजकल जो है प्रत्येक कुटुंब में रहने वाले या बच्चों को देखभाल करने वाली माताएं नौकरी करने के कारण घर से बाहर जाने लगी हैं और विभाजित कुटुंब पद्धति के कारण दादा दादी या अन्य बुजुर्ग व्यक्ति घर में नहीं रहते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चे किन गतिविधियों में लुप्त रहते हैं, इसका ध्यान पालकों को रहता ही नहीं है। पूरे वर्ष भर पढ़ाई या गृह कार्य नियमित रूप से न करने से बच्चों में तनाव उत्पन्न होता है और जब तनाव उत्पन्न होता है तो माता पिता को जो है इस तरह की जो है बच्चों की क्षमता का अंदाज ही नहीं हो पाता है। बच्चे की इच्छा की पूर्ति करे या उसकी सोच के अनुसार ही आगे उसका विकास करे, ऐसी मानसिकता बच्चों के माता पिता की हो चुकी है। इस कारण बच्चों को डराना, धमकाना या मारना, ये गलत व्यवहार बच्चों के साथ किए जा रहे हैं। प्रत्येक माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा जो है पहले नंबर पर आए और वो बहुत बड़ा व्यक्ति बने। माता पिता की इच्छा के अनुसार वो अच्छा है, लेकिन जो है बच्चे को जो डराना, धमकाना, उसमें बच्चे जो है क्या हो जाते हैं कि वह निगेटिविटी उनमें आती जाती है और उसके कारण जो सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में जो है महिलाओं की स्थिति अब ये नहीं रह गई है कि जो है खाना पकाओ, बच्चे पैदा करो, ऐसी नहीं रह गई है, परंतु नौकरी या व्यवसाय करते समय महिलाओं को अपने बड़े बुजुर्गों की मदद की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करना और उनकी सेवा करना जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में लोगों के आत्मा के केंद्रित होने के कारण घरों में वेतन देखकर नौकर रखे जाने की प्रथा चल गई है और फिर नौकर रखने पर फिर से जो है
बच्चों के साथ जो है नौकरों के जो वीडियो क्लिप्स देखने को मिलते हैं समाज में, प्रसार माध्यमों के द्वारा बार बार दिखाए जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं उसी के कारण होती हैं। इस तरह की घातक और अप्राकृतिक कृति करने वाले व्यक्ति मानसिक तनावग्रस्त रहते हैं, और ये इस कृति का मतलब उस तनाव का विस्फोट या प्रस्तुतिकरण होता है। चिकित्सकीय दृष्टि से ऐसी कृति करने वाले व्यक्ति को मानसिक रोगी कहा जाता है। सेल्फी निकालने वाले व्यक्ति को स्वयं के आसपास के विश्व का ध्यान ही नहीं रहता है, धोखा नहीं समझता है। इन विकारों को सेल्फी साइड कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, सेल्फी साइड किसे कहते हैं? तो सेल्फी निकालने वाले व्यक्ति को स्वयं के आसपास के विश्व का ध्यान ही नहीं रहता है, आसपास क्या चल रहा है उसे दिखाई ही नहीं देता है, धोखा नहीं समझता है। इस विकार को ही सेल्फी साइड कहते हैं। अब जो है पारिवारिक अत्याचार, आत्महत्या करने से पहले दूसरों को संदेश भेजने वाले, आत्महत्या करने के वीडियो क्लिप्स भेजने की भी मानसिक दृष्टि से बीमारी होती है, और दूसरों की सहानुभूति मिलने के लिए ही ये काम जो है ऐसे व्यक्ति करते हैं। यहाँ पर बच्चों दिखाए गए हैं साइबर अपराध, साइबर क्राइम्स जो होता है। मोबाइल फोन पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। किसी व्यक्ति की बैंक संबंधी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके व्यक्ति को धोखा देना या लूटना, ये साइबर अपराध कहलाता है। इसलिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रमांक की जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के पिन क्रमांक का उपयोग करके ग्राहकों के खाते से पैसे का परस्पर लेन देन किया जाता है, इसलिए इसकी सूचना कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। एटीएम कार्ड का उपयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कार्ड का पिन क्रमांक किसी को भी नहीं देना या दिखाना नहीं चाहिए, अन्यथा पैसों के आदान प्रदान में फंसने की संभावना अधिक होती है। ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदने में धोखा हो सकता है, तो बहुत ध्यान से जो है कौन सी साइट से हम चीजें ले रहे हैं, ये बहुत ध्यान से जो है किसी भी साइट को तुरंत खोलना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर उसमें डालना नहीं चाहिए। हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नामक साइबर अपराध में सरकार विभिन्न संस्थाओं अथवा कंपनी की इंटरनेट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी भिन्न भिन्न संगणकीय प्रोग्राम या क्लिप का उपयोग करके प्राप्त की जाती है, और इस जानकारी का गैर कानूनी ढंग से उपयोग किया जाता है। नकली या झूठे फेसबुक अकाउंट खोलना, उसमें झूठी जानकारी देना, इस जानकारी के आधार पर आर्थिक शोषण करना, युवा लड़कियों को फंसाकर उनका आर्थिक तथा शारीरिक शोषण करना, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यम के द्वारा बदनामी करने वाले संदेश भेजना, अश्लील फोटो भेजना, मस्तिष्क को परेशान करने वाले असत्य संदेश भेजकर परेशान करना, यह भी एक अपराध ही है। दूसरों के द्वारा किए जाने वाले, तैयार किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स, फोटो, वीडियो, संगीत, इंटरनेट से लेकर इसका दुरुपयोग करना, अवैध बिक्री करना, ऐसे अपराधों को चोरी या पायरेसी कहते हैं। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि का उपयोग करते समय इसमें से कुछ संदेश इंटरनेट वायरस के माध्यम से मोबाइल और संगणक को बिगाड़ देते हैं। इससे संगणक या मोबाइल कार्य करना बंद कर देते हैं। अपने विचार तथा कुछ जानकारी का आदान प्रदान तीव्र गति से होते समय हमारी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपने आप ही फैलती जाती है तथा इस जानकारी का अनुचित उपयोग भी किया जाता है। अब इसके लिए जो है साइबर अपराध कक्ष जो है तैयार किए गए हैं। साइबर अपराधों की जांच और इनकी जानकारियों का संग्रह
करके इंटरनेट की सहायता से ऐसे अपराधों का पता लगाना, इन अपराधों से संबंधित अपराधियों को खोजने का कार्य साइबर अपराध कक्ष करता है। यह विभाग पुलिस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। वहाँ विशेष रूप से प्रशिक्षित अफसर कार्य करते हैं। ये जो है साइबर अपराध का जो टॉपिक है और ये चित्र है। पहले ये प्रश्न चित्र दिखाए जाते थे और फिर जो है ग्राहकों को जो फंसाया जाता है इस पर आपको अपने विचार लिखने होते थे। लेकिन अभी जो है ये आपको इसमें से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए जो है इसको दिया गया है, आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये आपको दिया गया है। इसके बाद बच्चों आता है तनाव प्रबंधन। अगला टॉपिक है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने सार्वजनिक उद्यानों में सुबह इकट्ठा होकर जोर जोर से हंसने वाले लोगों को देखा है। नए से लोकप्रिय होने वाली इस संकल्पना का नाम हास्य मंडल है, लाफ्टर क्लब है। जोर जोर से खिलखिलाकर हंसकर यह लोग स्वयं का तनाव हल्का करते हैं। सब लोग साथ में मिलते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। हंसने से तनाव जो है कम हो जाता है। तनाव प्रबंधन के लिए हंसना, सुसंवाद, आपस में बात करना, मित्र, दोस्त, सहेलियां, हम उम्र के भाई बहन या शिक्षक, ये सबका बहुत महत्व है। नजदीकी व्यक्ति के पास मन हल्का करना, मन की बातें लिखना, हंसना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकारों व्यक्त करने से तनाव कम करने में सहायता मिलती है। इसके लिए जो है कुछ हॉबीज भी होती हैं, जैसे वस्तुओं का संग्रह करना है, छायाचित्रण करना है, अच्छी प्रकार की पुस्तकें पढ़ना है, ड्राइंग निकालना, रंगोली निकालना, डांस करना, ये भी छंद जो है खाली समय का सदुपयोग, ये सारे छंद जो है हॉबीज से जो है अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे जो है तनाव प्रबंधन होता है, स्ट्रेस नहीं रहता है। सकारात्मक बातों की ओर मन और ऊर्जा का उपयोग करने से नकारात्मक घटक अपने आप दूर हो जाते हैं। विद्यालय में आपने पढ़ते समय संगीत, शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, ये 3 विषय जो होते हैं, इनके पीरियड का जो है आप बहुत इंतजार करते हो। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? संगीत, चित्रकला, इन विषयों का अध्ययन करते समय अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। लगातार कालांशों में पढ़ने से मस्तिष्क में थकान का अनुभव होता है। संगीत, चित्रकला विषयों के कालांश में, खेल का कालांश, शारीरिक शिक्षा के कालांश में जो है थकान दूर हो जाती है मस्तिष्क की। और शारीरिक शिक्षा के कालखंड में खेल के मैदान में जाकर खेलते हैं, मजा आता है, सब एकदम भूल जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं एकदम। संगीत, इसलिए जो है इन कालखंडों की बच्चे जो है प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब ये तनाव कम करने के लिए उपाय है। इसमें जो है एक तो हास्य क्लब हुआ, जो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसकर लोगों का स्वयं का तनाव कम करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। फिर जो है ये तो हमने पढ़ लिया। फिर जो है मैदान में खेलना है, संगीत सीखना है, संगीत सुनना है, गाना गाना है, ये तनाव को दूर रखता है। मैदान में खेलना है, शारीरिक व्यायाम करना है, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, दीर्घ श्वासोच्छ्वास, योगासन करना, संतुलित और सात्विक आहार ग्रहण करना, मांसपेशियों की नियमित मालिश करना, ये सारे जो है जो उपाय, इनसे जो है तनाव कम होता है। अब मानसिक समस्या होती है, काय के कारण मानसिक समस्या होती है। उदासीनता और निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। इसके लिए उपचार क्या है? उचित चिकित्सकीय सलाह लेना, परामर्श लेना, समुपदेशन म्हणजे काउंसलिंग करना, मानसिक उपचार करवाना, मानसोपचार, गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना, ये उपचार होते हैं। अब विद्यार्थियों में जो है
अध्ययन करने में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन से उपाय हैं? ध्यान धारणा करना। आपको बच्चों बैठ जाना है, सुबह जो है नहाने के बाद 5 मिनट ही बैठिए और बैठकर जो है आंखें बंद करके श्वास लीजिए और श्वास अंदर जा रहा है और श्वास बाहर आ रहा है, केवल उतने पर ही ध्यान देना है और 5 मिनट के लिए एकदम शांत, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, याद स्मरण शक्ति बढ़ती है, समय का प्रबंधन, स्वयं के कार्य का नियोजन, निर्णय लेने की क्षमता, यह गुण स्वयं में अपने आप विकसित करना, अर्थात सामाजिक दृष्टि से सशक्त आदर्श व्यक्तिमत्व को तैयार करना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि कई जो है अशासकीय संगठना एनजीओज जो है इसके लिए सहायता करती हैं। इसमें पहला जो है तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान है। अब मदद या सहायता करने वाले संगठन कौन से हैं? पहला है तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, टाटा ट्रस्ट जैसे 45 नामांकित संस्थाओं ने मिलकर ये अभियान शुरू किया है। तंबाकू सेवन करने पर नियंत्रण, तंबाकू विरोधी कार्य करने वालों को मार्गदर्शन देना इत्यादि विभिन्न उद्देश्यों के लिए ये अभियान कार्यरत है। इसके बाद दूसरा आता है सलाम मुंबई फाउंडेशन मुंबई। यह संस्था झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा, खेल, कला, व्यवसाय इत्यादि बातों में सक्षम करने के लिए अपने विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली सुधारने में मदद कर विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है। इस संस्था की सहायता से प्रत्येक विद्यालय में तंबाकू मुक्ति की शपथ दिलाई जाती है। अब जो है सन 2002 से यह संस्था समाज के तंबाकू मुक्त हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण भागों के विविध विद्यालयों में कार्य कर रही है। सरकार की मदद से यह कार्यक्रम मुंबई के लगभग 200 विद्यालयों में तो शेष महाराष्ट्र के 14,000 विद्यालयों में चलाया जा रहा है। इसके बाद अगला आता है सरकार का प्रयत्न, योजनाएं। समस्याग्रस्त किसी भी परेशानी का सामना करने वाले बच्चों के लिए पुलिस, समुपदेशक इनके फोन नंबर्स पर फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन घुमाकर मदद मांगी जा सकती है। बच्चों के लिए पुलिस या जो परामर्शदाता काउंसलर्स जो होते हैं, समुपदेशक मतलब काउंसलर्स, इनके फोन नंबर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। बच्चों के द्वारा दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करने पर उनकी समस्या को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर बच्चों आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। अब आपको जो प्रश्नोत्तर दे रही हूँ और पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर है, एक्स्ट्रा प्रश्न है, पेपर में आए हुए प्रश्न है, इनको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। आज इतना ही, धन्यवाद।